हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआई स्टॉक ब्रेकआउट लैब। हमने हमारा एक्सपर्टीज यूज़ करके एआई के पावर को कंबाइन करके एक ऐसा टूल बनाया है जो हमें स्टॉक ब्रेकआउट होने के पहले आइडेंटिफाई करके देगा, जिसके वजह से हम स्टॉक में पहले ही पोजीशन बना लेंगे और बने रहेंगे। ब्रेकआउट देने के बाद हम उसमें से एग्जिट कर लेंगे। यही मतलब है प्री ब्रेकआउट का। ठीक है, स्टॉक कौन सा है आपको थर्ड नंबर स्लाइड पे पता चलेगा। वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से है। प्री ब्रेकआउट होता क्या है? सो प्री ब्रेकआउट इफेक्टिवली ऐसा सिनारियो है जहां पे हमें स्टॉक मूव होने के पहले उसमें पोजीशन बना लेनी है, और वैसा उस स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डिफरेंट सिनारियो पूरा कंप्लीटली प्ले आउट करना पड़ता है। तो वो क्या सिनारियो है? स्टॉक एक अप ट्रेंड में हो सकता है, डाउन ट्रेंड में हो सकता है, साइडवेज में हो सकता है। उसका प्रियर ट्रेंड कुछ भी हो सकता है। वो प्रियर ट्रेंड के बाद वो कंसोलिडेशन फेज में जाता है। फिर उसमें स्क्वीज आइडेंटिफाई होता है, वॉल्यूम स्क्वीज हो जाता है, एंड देन हमें ऐसे सिग्नल मिलते हैं जहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अगर होगा तो किस लेवल पे होगा। तो प्री ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के 5 पिलर्स है जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। सो सबसे पहला पिलर, प्री ब्रेकआउट लेवल करंट प्राइस जो है वो प्री ब्रेकआउट लेवल से 2% के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। मतलब जो प्री ब्रेकआउट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ऑलमोस्ट 2% रेजिस्टेंस में है। फिर सेकंड, हमें डेली इसमें वॉल्यूम स्क्वीज आइडेंटिफाई करना है। उसका मतलब क्या होता है? बोलिंगर बैंड का विड्थ धीरे धीरे कम होते जाता है। सो वहाँ पे वॉलेटिलिटी पूरी मूव हो जाती है। बिल्कुल स्टॉक कुछ भी नहीं करता है, बहुत शांत रहता है, और वो बॉलिंगर बैंड के बैंड में ही ट्रेड करता है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है, धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड होता है। फिर जब भी मार्केट में पुल बैक आता है, मतलब स्टॉक जब गिरता है, वो बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ गिरता है। एंड फाइनली उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी वो आउट परफॉर्म करता है ऑन डेली बेसिस, 5 डे बेसिस, 20 डे बेसिस। सो दीज आर द सिग्नल्स विच मतलब जो हमें हेल्प करेगा प्री ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए। चलो अभी देखते हैं कि प्री ब्रेकआउट जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले थे वो स्टॉक कौन सा है, उसका सेटअप कैसा है, और वो हमें प्री ब्रेकआउट का कन्विक्शन क्यों लग रहा है। तो स्टॉक का नाम है सोनाकॉम्स, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। स्टॉक करंटली ट्रेड हो रहा है 593 के प्राइस पे। अगर हम देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ही करीब है, बट वो उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, और स्टॉक अपर बोलिंगर बैंड में है। ऑल्दो ये अपर बोलिंगर बैंड में है, लेकिन अगर हम क्लियरली देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ दिनों से इसने काफ़ी कंसोलिडेशन दिया है। सो इसी को हम बोल रहे हैं बोलिंगर बैंड नैरो। ठीक है, सो इसी को हम डिफाइन करते हैं स्क्वीज। तो अगर मैं प्री ब्रेकआउट के पैरामीटर्स के बारे में बात करूं, तो बिल्ड हो रहा है। प्री ब्रेकआउट का लेवल 596 रुपीज है, विच इज जस्ट 3 रुपीज अवे फ्रॉम द करंट प्राइस। ठीक है, मतलब अगर स्टॉक किसी कारण से हैवी वॉल्यूम के साथ इस प्राइस को क्रॉस करता है और ऊपर चला जाता है, ऊपर टिक पाता है, तो चांसेस है प्री ब्रेकआउट आने के उस स्टॉक में। और अगर हमने इस स्टॉक में उसके पहले ही पोजीशन लिया तो हमें सिग्निफिकेंट बेनिफिट हो सकता है शॉर्ट टाइम में। सो क्या क्या चीज़ें मैं आइडेंटिफाई किए हैं? स्क्वीज आइडेंटिफाई किया है, रेंज टाइटनेस आइडेंटिफाई किया है, वॉल्यूम ड्राइंग आइडेंटिफाई किया है, जब भी स्टॉक गिरा है उसके वॉल्यूम्स कम होते हुए है, मोमेंटम धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है, और हमने एक ब्रेकआउट कॉन्फिडेंस कैलकुलेट किया है जिसमें वो स्कोर 7 आउट ऑफ 10 करता है। सो
अगर यहाँ पे मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी 500 स्टॉक्स का किया है, जहाँ पे उसका स्कोर 9 आउट ऑफ 10 है। और यहाँ पे आप देखोगे कि 5 डे, 10 डे और 20 डे सभी में इसने निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है। सो हम अभी इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं उस पे जाते हैं। सो ये इंडिकेटर्स की समरी है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट लेआउट बनाया है, जहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मूविंग एवरेज 50 डेज का कहाँ पे है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ पे है, बॉलिंगर बैंड में कहाँ पे प्लेस हो रहा है, करंट प्राइस यहाँ पे है, वॉल्यूम्स का लेआउट दिखाया है नीचे। तो आउट ऑफ 32 सिग्नल्स, ये ब्रेकआउट सिनारियो में टोटल 32 सिग्नल्स है, जिसमें से 28 बुलिश के तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, 3 बियरिश है और एक न्यूट्रल है। सो की इंडिकेटर्स जो है, बुलिश इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, और जो बियरिश इंडिकेटर्स है वो हम रिस्क सेक्शन में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों कि कन्विक्शन बुलिश की तरफ सिग्निफिकेंटली हाई है। चार्ट्स कंसोलिडेशन दिखा रहा है, ब्रेकआउट लेवल के, प्री ब्रेकआउट लेवल के काफ़ी करीब है। अगर हम पोजीशन बना लेते हैं तो अपना सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बहुत कम दिनों में हो सकता है। अब हम इसका ट्रेड सेटअप देखेंगे। सॉरी, हम अभी फिबोनाची सेटअप देखेंगे। अगर हम इसका रिसेंट हाई और लो अगर के बीच में अगर फिबोनाची सेटअप सेट करते हैं तो उसका हाई 614 का है और लो 437 रुपीज़ का है। और उसका रिट्रेसमेंट मॉडल अगर मैंने उसको फिक्स किया है तो ये उसके रेस्पेक्टिव रिट्रेसमेंट लेवल्स के स्टॉक प्राइसेस बताता है। हम करंटली 23.6% रिट्रेसमेंट में है, उसके ऊपर है, जो उसका रिट्रेसमेंट वैल्यू 572 रुपीज़ है। तो हम एग्जैक्टली उस लेवल के काफ़ी ऊपर है, ठीक है। तो विच इज अगेन ए बुलिश साइन। फिबोनाची हमें अभी यहाँ पे हमें फिबोनाची एक फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस देता है, विच इज नथिंग बट स्विंग हाई। तो 616 रुपये का एक रेजिस्टेंस है। अगर उसको हमने क्रॉस कर लिया तो स्टॉक धीरे धीरे करके 723 रुपये के टारगेट पे जा सकता है। ये सब मार्केट सेटअप पे डिपेंड करता है, मार्केट का ब्रेथ कैसा है, सब डिपेंड करता है। लेकिन कन्विक्शन बुलिशनेस की तरफ है। चार्ट्स, नंबर्स, सब कुछ हमें ये बता रहा है कि कुछ दिनों में ये पॉसिबल हो सकता है। हम 722 रुपीज़ के टारगेट पे जा नहीं सकते, इमीडिएटली तो नहीं जा सकते, लेकिन हम डेफिनेटली इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा के इसमें से बाहर निकल सकते हैं। और फिबोनाची सेटअप ये बताता है कि अगर हम 61.8% के रिट्रेसमेंट के नीचे किसी भी कारण से कोई मार्केट सपोर्ट नहीं करता है फॉर सम रीज़न, अगर हम 505 रुपये के लेवल के नीचे आ जाते हैं तो हम जो भी सेटअप डिस्कस कर रहे हैं वो उसे इनवैलिडेट कर देता है। सो लेट्स मूव टू ट्रेड सेटअप। सो ट्रेड सेटअप करंटली 593 रुपीज़ के पास है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 572 रुपीज़ पे है। ट्रेड सेटअप में मैं आपका एक चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मैंने एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट 1, टारगेट 2 दोनों मेंशन किए हैं, सभी चीज़ें मेंशन किए हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्टॉप लॉस के बारे में बात करूँगा। ये स्टॉप लॉस हमने 566 रखा है क्योंकि ये लोअर बोलिंगर बैंड का रेंज है। सो लोअर बोलिंगर बैंड को अगर ये क्रॉस कर लेता है तो हमको स्टॉप लॉस कंसिडर कर लेना चाहिए। फिबोनाची का जो स्टॉप लॉस है 505 रुपीज़ का, वो काफ़ी दूर है, तो सबका इतना एपेटाइट नहीं होता है रिस्क रखने का, तो हमने इसे लोअर बोलिंगर बैंड पे कंस्ट्रेन कर लिया है, विच इज़ ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। किसी का कैपेसिटी है ज़्यादा स्टॉप लॉस बियर करने का, तो नेक्स्ट स्टॉप लॉस उसका फिबोनाची का लोअर बैंड का है जो 505 रुपये का है। एंट्री के बारे में मैं एक क्लियर बात बताना चाहता हूँ। एंट्री पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। इमेजिन करिए कल सिनेरियो अगर ऐसा आता है कि मार्केट किसी कारण से डाउन ओपन होता है, तो हमें ये चांस देगा
EMA 12 पे खरीदने का, विच इज चांसेस है कि 572 और 593 की रेंज में हमें वो उसकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो हमें इसे क्लोजली वॉच करना है और जहां पे सपोर्ट वो लेता है उस सपोर्ट पे हम उसको बाय कर सकते हैं। तो ये पेशेंस का खेल है। सो एंट्री हमने 584 बोला है एज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 12 कंसिडर करके, लेकिन हो सकता है कि वो आए, हो सकता है वो ना आए, डिपेंड्स अपॉन हाउ मार्केट ओपन्स और हाउ मार्केट परफॉर्म्स। ठीक है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। और टारगेट भी मैं इंडिविजुअल लेवल पे बोल रहा हूँ, मैंने 608 फर्स्ट अपर बोलिंगर बैंड का टारगेट रखा है, उसको वो डेफिनेटली क्रॉस करेगा। एंड नेक्स्ट टारगेट रहेगा उसका रेजिस्टेंस, जो कुछ ना होते हुए हमने 614 रुपीज का है प्रीवियस हाई। एंड अगर वो क्रॉस हो जाता है देन तो नेक्स्ट टारगेट 723 रुपीज का है, जिसे डेफिनेटली टाइम लगेगा। लेकिन किसी के पास अगर 3 से 5 दिन का नजरिया है और मार्केट सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग बेट है। और चांसेस है कि हम इसमें, अगर हम एंट्री कंट्रोल एंट्री सही तरीके से ले तो हम इसमें 3 to 5% कुछ दिनों में कमा सकते हैं। सो नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट रिस्क। सो हमने बताया है कि सर्टेन रिस्क है। सो मेजर रिस्क यहाँ पे हमने हाईलाइट किए हैं, बाकी बहुत सारे मतलब छोटे छोटे रिस्क भी हमने हाईलाइट किए हैं। यहाँ पे मेजर है MACD बेरिश सिग्नल दे रहा है और स्टॉक RSI भी ओवरबॉट कंडीशन पे है। सो ये हमारे रिस्क है जो हमारे पोजीशन को गलत प्रूव कर सकता है। सो मेजर रिस्क यहाँ पे है ऑक्टो सेक्टर का, अभी में सेल चल रहा है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिसे मैं अभी डिटेल्ड नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा अबाउट सेक्टर्स। ठीक है, अगर इस रिस्क को मिटिगेट करना है तो बेस्ट तरीका क्या है मिटिगेट करने का? एंट्री। हमें एंट्री स्टॉक में पुल बैक पे करनी है, हमें पेशेंस दिखाना है। अगर हमने सही एंट्री की तो हमारा लॉस होने का चांस कम हो जाता है। सो वी हैव टू शो पेशेंस। ऐसा नहीं होने वाला है कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया और कल स्टॉक परफॉर्म करने वाला है। हर एक स्टॉक टाइम लेगा, लेकिन इसका सेटअप बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्केट थोड़ा सा नर्वस बिहेव करके इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, हमें उसी पोजीशन में इसको ग्रैब करना है। सो हार्ड स्टॉप लॉस मिटिगेशन के लिए मैंने 565 का रखा है और कंफर्म मोमेंटम को कंफर्म होने दीजिए। अभी फॉर एग्जांपल अगर हिस्टोग्राम, अगर MACD हिस्टोग्राम बहुत क्लोज टू जीरो है, सो मोमेंटम आ ही जाएगा, इसमें पिकअप कर लेगा और ये स्टॉक ऊपर मूव करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्टरल मैप, जिसमें इस स्लाइड इसमें हमने सोनाकॉम का परफॉर्मेंस कंपेयर किया है उसके सेक्टर के साथ। 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स में उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ऑटो सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है 3 और 6 मंथ्स में। ओवर 12 मंथ्स में 11% का रिटर्न जनरेट किया है। सोनाकॉम ने भी 11% का रिटर्न जनरेट किया 12 मंथ्स में, लेकिन 3 एंड 6 मंथ्स ने इसमें आउट परफॉर्म किया है। सो ऑल्दो ऑटो सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन सोनाकॉम अच्छा कर रहा है, ये नंबर हमें इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, रिगार्डिंग सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर में सेलिंग दिख रहा है, वॉल्यूम नीचे गिर रहा है, मार्केट फेस डिस्ट्रीब्यूशन मोड में है, ओवरऑल सेलर्स चार्ज में है। लेकिन ऑल्दो सोनाकॉम इस सेक्टर में है, सोनाकॉम इंडिविजुअली इसके उल्टे साइन दे रहे हैं। ठीक है, सो जिससे हमारा कन्विक्शन और हाई हो रहा है। ठीक है, सो सोनाकॉम इज डेफिनेटली स्टैंडिंग आउट। सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, प्रेशर में है, लेकिन एट द सेम टाइम हम साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट भी देख रहे हैं, वो बहुत की है। और ये साइंस इम्प्रूव हो गए तो सोनाकॉम इस सेक्टर में आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार रहेगा। सो की मैसेज यही है कि सेक्टर इज नॉट डूइंग वेल, सोनाकॉम अच्छा कर रहा है और सेक्टर का भी इम्प्रूवमेंट के साइंस है। सो दैट्स वाई मेरा कन्विक्शन बहुत बहुत हाई है। बस हमें इसमें एंट्री और एग्जिट के लिए पेशेंस दिखाना होगा, बट डेफिनेटली ये बाय कन्विक्शन है दोस्तों। सो दैट्स ऑल अबाउट
टुडेज ब्रेकआउट स्टॉक, और ये प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है। मैं ये कंटेंट मेरे ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। और मैं इसे एक ऐसे अप्रोच बताना चाहता हूँ कि ऐसा हम स्टडी कर सकते हैं और हमारा नॉलेज बेस बढ़ा सकते हैं। किसी को अगर ट्रेडिंग पोजीशन लेनी है, कन्विक्शन, मेरे जैसा कन्विक्शन अगर हो रहा है ये प्रेजेंटेशन देके, तो डेफिनेटली वो लोग भी अपना पोजीशन ले सकते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरा चैनल है @AI स्टॉक ब्रेकआउट लैब, इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।